नमस्कार दर्शक मित्रों, जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब जीवन के सबसे कठिन क्षणों में मनुष्य खड़ा होता है, जब उसे समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, जब उसका मन डर, मोह और असमंजस से भर जाता है, तब वही स्थिति उत्पन्न होती है जिसका वर्णन भगवद गीता में किया गया है, जहां एक योद्धा अपने ही विचारों से हारने लगता है और उसी समय श्री कृष्ण की वाणी एक प्रकाश बनकर सामने आती है, जो केवल युद्ध का मार्ग नहीं दिखाती बल्कि जीवन का सच्चा अर्थ समझाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मनुष्य, तू उस चीज के लिए दुखी हो रहा है जो कभी स्थायी थी ही नहीं। यह शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन आत्मा अजर है, अमर है। और जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भय में नहीं जीता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो वह वास्तव में है उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य खुद को केवल अपने शरीर और अपनी परिस्थितियों से जोड़ लेता है, और जब ये परिस्थितियां उसके अनुसार नहीं चलती तब वह टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है, और जब मनुष्य उस शक्ति को पहचान लेता है तब वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। ही जीवन का आधार है। और श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए अपने कर्म पर ध्यान दो, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, क्योंकि जब तुम अपने कर्म को सही ढंग से करते हो तब परिणाम अपने आप सही दिशा में आने लगता है। मनुष्य का मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु भी है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो वही मन उसे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन अगर मन नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही उसे गिरा सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला होता है, क्योंकि वह जानता है कि यह सब अस्थायी है, और यही समझ उसे हर परिस्थिति में शांत और मजबूत बनाए रखती है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहचानता है और उसे निभाने का साहस करता है वही सच्चा योद्धा है, क्योंकि जीवन एक युद्ध है और इस युद्ध में जीत उसी की होती है जो अपने डर से नहीं भागता। अब सोचो, क्या तुम्हारा जीवन भी उसी युद्ध जैसा नहीं है, जहां हर दिन तुम्हें अपने डर से लड़ना पड़ता है, अपने संदेहों से लड़ना पड़ता है और अपने ही मन से जीत हासिल करनी होती है, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। और यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां तुम खुद से यह कहते हो कि अब मैं अपने डर से नहीं भागूंगा, अब मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा, अब मैं अपने जीवन को बदल कर रहूंगा। क्योंकि जब यह निर्णय तुम ले लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह हमेशा शांति में रहता है, क्योंकि वह परिणाम की चिंता से मुक्त हो जाता है, और यही मुक्ति उसे सच्ची खुशी देती है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है, क्योंकि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। और याद रखो, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है, क्योंकि सफलता उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता। अंत में श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि उठो, अपने डर को छोड़ो, अपने कर्तव्य को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि यही जीवन का सत्य है, यही सफलता का मार्ग है, और यही वह ज्ञान है जो हर इंसान को एक साधारण जीवन से उठाकर एक असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। और जब तुम इस ज्ञान को केवल सुनते नहीं बल्कि अपने जीवन में उतारते हो, तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है, तुम्हारी सोच बदलने लगती है, और तुम एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ते हो जहां हर कदम तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप के करीब ले जाता है। और यही है भगवद गीता का वह अमर ज्ञान जो हर युग में हर इंसान के लिए समान रूप से सत्य है। और जब मनुष्य इस ज्ञान को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखता बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का साहस करता है,
तब उसके भीतर एक ऐसी क्रांति शुरू होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर से सब कुछ बदल देती है। क्योंकि अब वह परिस्थितियों का दास नहीं रहता, बल्कि अपने विचारों का स्वामी बन जाता है। और यही वह क्षण होता है जहां से उसका वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति इन अस्थायी चीजों से अपने आप को जोड़ लेता है वह दुखी होता है, लेकिन जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर चीज अपने समय पर आती है और चली जाती है। मनुष्य का मन ही उसे सबसे ज्यादा भ्रमित करता है। वह उसे बार बार यह विश्वास दिलाता है कि वह कमजोर है, कि वह असफल हो जाएगा, कि वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यह केवल एक भ्रम है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति होती है, और जब वह उस शक्ति को पहचान लेता है तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है वही सच्ची बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है, क्योंकि वह न अत्यधिक खुशी में बहता है और न अत्यधिक दुख में टूटता है। वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, और यही स्थिरता उसे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। और अब एक क्षण के लिए खुद को उस स्थान पर रखो जहां तुम अपने जीवन के सबसे कठिन निर्णय के सामने खड़े हो, जहां तुम्हें यह तय करना है कि तुम अपने डर के साथ जीते रहोगे या उसे हराकर आगे बढ़ोगे, क्योंकि यही वह निर्णय है जो तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा तय करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को पहचानता है और उसे निभाने का साहस करता है वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि वह अपने जीवन को केवल जीता नहीं बल्कि उसे एक उद्देश्य के साथ जीता है, और यही उद्देश्य उसे हर कठिनाई से पार निकालता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ है, कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन वही समय होता है जब तुम्हें अपने भीतर की उस शक्ति को याद करना होता है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठा सकती है, क्योंकि वह शक्ति हमेशा तुम्हारे भीतर ही होती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि सफलता केवल परिणाम में नहीं बल्कि उस प्रयास में होती है जो पूरी ईमानदारी के साथ किया गया हो। और अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देते हो या इसे अपने जीवन में उतारते हो, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसे जीवन में लागू किया जाए, वरना वह केवल शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए उठो, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो, अपने डर को छोड़ो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सको, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें एक साधारण जीवन से उठाकर एक असाधारण जीवन की ओर ले जाता है। और जब तुम इस मार्ग पर चलना शुरू करते हो तब धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है बल्कि यह एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जिसमें तुम खुद को जान सकते हो, अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हो और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो। और यही वह क्षण होता है जब तुम समझते हो कि असली जीत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है, और जो इस जीत को हासिल कर लेता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है, वही अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है, और वही इस संसार में एक ऐसा उदाहरण बनता है जो दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है। और यही है श्री कृष्ण का वह अमर संदेश जो हर युग में हर इंसान के लिए समान रूप से सत्य है, जो उसे उसके डर से मुक्त करता है, उसे उसके कर्तव्य का बोध कराता है और उसे यह सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना है, कैसे समझना है और कैसे उसे एक महान उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना है। जब मनुष्य इस मार्ग पर लगातार आगे बढ़ता रहता है तब एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होने लगता है, क्योंकि अब वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। अब उसकी स्थिरता किसी परिणाम पर निर्भर नहीं होती बल्कि उसके भीतर की समझ पर आधारित होती है। और यही वह अवस्था है जहां से जीवन का असली आनंद शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है
वह संसार को जीत सकता है, क्योंकि संसार की हर चुनौती, हर संघर्ष, हर समस्या सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होती है। और जब मन शांत होता है तब हर समस्या छोटी लगने लगती है, हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है और हर डर एक भ्रम बनकर खत्म हो जाता है। मनुष्य अक्सर अपनी असफलताओं से डरता है। वह यह सोचकर पीछे हट जाता है कि अगर वह हार गया तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि असफलता भी जीवन का एक हिस्सा है और वही हमें सिखाती है, वही हमें मजबूत बनाती है। इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। और अब खुद से ये पूछो कि तुम किस चीज से डरते हो? असफलता से, लोगों की बातों से, या अपने ही विचारों से? क्योंकि जो भी तुम्हें रोक रहा है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जब तुम उस चीज को पहचान लेते हो तब उसे बदलना भी संभव हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य और विश्वास को बनाए रखता है वही अंततः सफलता प्राप्त करता है, क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो कठिन समय में हमें टूटने से बचाती है, और विश्वास ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा प्रयास गलत है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें और अधिक धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर महान चीज समय लेती है। और जब तुम इस बात को समझ लेते हो तब तुम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान देने लगते हो, और यही वह स्थिति होती है जहां से सच्ची प्रगति शुरू होती है, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान उस चीज पर होता है जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करता है वही अंततः सच्ची सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उस संतोष में होती है जो हमें अपने प्रयासों से मिलता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस ज्ञान को केवल सुनकर छोड़ देते हो या इसे अपने जीवन में उतारते हो, क्योंकि जीवन में बदलाव तभी आता है जब तुम एक्शन लेते हो, जब तुम अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हो और जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी निष्ठा के साथ काम करते हो। और याद रखो, कोई भी महान व्यक्ति एक दिन में महान नहीं बना। उसने भी संघर्ष किया, उसने भी असफलताओं का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने रुकना नहीं चुना, उसने आगे बढ़ना चुना, और यही उसे बाकी लोगों से अलग बनाता है। इसलिए आज से ही अपने जीवन को एक नई दिशा दो, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जो तुम्हें है, हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सको। और जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहोगे तब एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितनी दूर आ चुके हो, और उस दिन तुम्हें अपने आप पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपने डर को हराया और तुमने अपने जीवन को बदल दिया। और यही है श्री कृष्ण का वह अमर संदेश जो हर इंसान को यह सिखाता है कि जीवन को कैसे जीना है, कैसे समझना है और कैसे उसे एक महान उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना है, ताकि वह न केवल खुद के लिए बल्कि इस पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बन सके। और जब मनुष्य इस निरंतर साधना में आगे बढ़ता है तब एक समय ऐसा आता है जब उसे यह एहसास होने लगता है कि वह केवल अपने लिए नहीं जी रहा, बल्कि उसका हर कदम, हर निर्णय, हर प्रयास किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन चुका है। क्योंकि अब उसका जीवन केवल संघर्ष तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक प्रेरणा बन जाता है, एक ऐसा उदाहरण जो दूसरों के भीतर भी वही आग जगा देता है, वही हिम्मत पैदा कर देता है जो कभी उसके भीतर जगी थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़ देता है वही सच्चे अर्थों में सफल होता है, क्योंकि उसका जीवन केवल व्यक्तिगत इच्छाओं तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि वह समाज और संसार के लिए भी उपयोगी बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां से सच्चा संतोष जन्म लेता है। मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब वह अपने डर को समझ लेता है, क्योंकि जब तक डर अनजाना रहता है तब तक वह शक्तिशाली होता है, लेकिन जैसे ही हम उसे पहचान लेते हैं वह कमज़ोर पड़ने लगता है। और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य अपने डर से ऊपर उठना शुरू करता है। और अब खुद से यह पूछो कि क्या तुम्हारा जीवन उसी दिशा में जा रहा है जहां तुम जाना चाहते थे, या तुम केवल परिस्थितियों के साथ बह रहे हो? क्योंकि अगर तुमने अपने जीवन की दिशा खुद तय नहीं की तो कोई और उसे तय कर देगा, और शायद वह दिशा तुम्हें कभी उस मंजिल तक न ले जाए जहां तुम वास्तव में पहुंचना चाहते हो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निरंतरता बनाए रखता है वही अंततः अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, वह रोज के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। और जो व्यक्ति इन प्रयासों को लगातार करता रहता है वही एक दिन महान बनता है। जीवन में कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना होता है, क्योंकि हर प्रयास, हर कदम तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ही ले जा रहा होता है, भले ही वह तुम्हें दिखाई न दे। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, वे रुक जाते हैं, वे पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो लोग इस क्षण में भी आगे बढ़ते रहते हैं वही अंततः जीतते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अंत तक टिके रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है, क्योंकि उसकी जीत केवल बाहरी नहीं होती बल्कि भीतर की भी होती है, और यही अंदर की जीत उसे हमेशा मजबूत बनाए रखती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करते हो या नहीं, क्योंकि सुनना आसान है, समझना भी आसान है, लेकिन उसे जीना सबसे कठिन है। और वही कठिन रास्ता तुम्हें उस जगह तक ले जाता है जहां केवल कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। इसलिए आज एक निर्णय लो, एक ऐसा निर्णय जो तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। यह निर्णय कि अब तुम अपने डर से नहीं भागोगे, अब तुम अपने सपनों को टालोगे नहीं, अब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लोगे और पूरी ताकत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। और जब तुम यह निर्णय ले लेते हो तब तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत होती है, एक ऐसी शुरुआत जो तुम्हें हर दिन बेहतर बनाती है, हर दिन मजबूत बनाती है, और हर दिन तुम्हें तुम्हारे उस रूप के करीब ले जाती है जो तुम वास्तव में बनना चाहते हो। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारी हर कठिनाई, हर संघर्ष, हर असफलता तुम्हें उस जगह तक लाने के लिए थी जहां तुम आज खड़े हो। और उस दिन तुम्हें अपने आप पर गर्व होगा कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने रुकना नहीं चुना, तुमने आगे बढ़ना चुना। और यही है श्री कृष्ण का वह अंतिम संदेश कि जीवन को केवल जीना नहीं है, उसे समझना है, उसे महसूस करना है और उसे एक महान उद्देश्य के साथ आगे बढ़ाना है। क्योंकि जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, बल्कि वह एक प्रेरणा बन जाता है, एक ऐसा प्रकाश जो दूसरों के मार्ग को भी रोशन करता है। और जब यह प्रकाश फैलता है तब केवल एक व्यक्ति नहीं बदलता बल्कि पूरा वातावरण बदलने लगता है, क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति हजारों लोगों को प्रभावित कर सकता है। और यही वह शक्ति है जो इस ज्ञान को अमर बनाती है, जो इसे हर युग में प्रासंगिक बनाती है। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई तक न ले जाओ जहां तुम्हारा अस्तित्व केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस पूरे संसार के लिए एक प्रेरणा बन जाए। क्योंकि यही है वह मार्ग, यही है वह सत्य और यही है वह अमर ज्ञान जो हर इंसान को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने की शक्ति रखता है। और जब यह यात्रा अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मनुष्य खुद को पूरी तरह समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि जीवन में जो कुछ भी उसने खोजा, जिसके लिए वह भागता रहा, जिसके लिए उसने संघर्ष किया, वह सब बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर ही